हेलो बच्चों, ये है आज वास्तविक संख्या का भाग 2 पार्ट 2। पहला पार्ट में हमने देख चुका था सारी संख्याओं के बारे में। जितनी भी संख्या होते हैं वो सारी संख्याओं को हम लोग देख चुके थे। उस पर कुछ हमने प्रश्न भी देखा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। और हमने देखा वो कितना आसान होता है सिद्ध करना, लेकिन थ्योरी पता होना चाहिए। अगर जो आपको संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी है तो आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाएं और पहले उसे देखें, उसमें सारी संख्या के बारे में बताया गया है। वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा भाग एल्गोरिथम क्या होता है। भाग एल्गोरिथम का ही दूसरा नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिड का भाग लेमा, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया है, बस नाम इसका नया है, बाकी आप जानते हैं इसे पहले से ही। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये भाग एल्गोरिथम? तो देखिए, भाग एल्गोरिथम नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, भागा है। जैसे हम एक भागा देते हैं, जैसे हम 75 में भागा दे देते हैं 9 से, तो कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा और हो जाएगा 72। तो 5 में से 2 गया 3 और ये खत्म हो गया। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य। सब लोग जानते होंगे, बस सूचित करते हैं इसे क्या चीज़ से? ए से। 9 से भागा दिए हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। इसको सूचित करते हैं बी से। और 8 को क्या कहेंगे? भागफल, जिसको सूचित करते हैं क्यू से। और 3 को क्या कहेंगे? शेष या शेषफल, जिसको सूचित करते हैं आर से। ठीक है, तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या? तो भाजक इंटू भागफल और प्लस शेष या शेषफल। और इसी को हम लिख दिए, भाज्य को सूचित किया जाता है ए से, तो हम लिख दिए ए। भाजक को बी से तो हम लिख दिए बी, और भागफल को क्यू से तो हम लिख दिए क्यू, और शेषफल को आर से तो हम लिख दिए आर। ध्यान से देखिए, यही चीज यहां पर लिखा गया है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहते किसको है, भाग एल्गोरिथम कहते किसको है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। जहां आर है क्या? तो आर बी से छोटा है। देखिए, छोटा बड़ा का सिंबल होता है, जैसे 4 है और 5 है, ये बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खुला होता है। इसका मतलब है कि 4 जो है 5 से क्या होगा? छोटा होगा। बराबर का मतलब ये होता है, ये बराबर का सिंबल है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आर है क्या? तो ये बी से छोटा है, बी की तरफ मुंह खुला है, मतलब बी से छोटा है, और 0 से क्या है? बड़ा है और बराबर है। तो आर का मान कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेकर के बी तक, बी से छोटा, बी तक नहीं, बी से छोटा। तो आइए इसको देखते हैं कि आर का मान क्या क्या संभव है। जैसे देखिए, हम कह दिए कि b बराबर 4, तो बताइए कि a का मान, r का मान क्या क्या संभव है। जैसे ये भी हम एक और चीज ले लिए हैं कि धन पूर्णांक क्या है, तो ये क्वेश्चन में ही हम लोग को सिद्ध करना रहता है, इसलिए हमें पहले ही लिख दिए कि जो a है ना, इसको हम लोग धन पूर्णांक भी कहते हैं। वही हो जाएगा सेम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r क्या है? तो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। r का मान कहां से कहां तक? तो 0 1 2 3 कहां तक? तो b से छोटा, तो b माइनस 1 तक। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि अगर जो b बराबर 4 होगा तो r का मान कितना होगा, कितना कितना हो सकता है। सिर्फ हम b की बात कर रहे हैं, हम a नहीं दिए हैं। जैसे अगर जो हम दे देते हैं, a भी दे देते हैं कि a बराबर जैसे कह देते हैं 10 और b बराबर कह देते हैं 3, तो a यही ना है, तो a की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? 10, और b की जगह पर कितना रखेंगे? 3। तो यहां से हम लोग को 2 चीज निकल जाएगा, q भी निकल जाएगा और r भी निकल जाएगा। देखिए कैसे भागा देंगे, कितना बार में लगेगा? तो 3 बार में। तो कितना आ गया? 9। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1। तो ये हम लोग को दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था, और ये q पूछेगा, तो q कितना आ गया? 3 आ गया, और r कितना आ गया? तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ध्यान से देखिए, इसी तरह से है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए दे दिया है 10, बी दे दिया है 3, ए दे दिया है 4 और बी दे दिया है 19। उसी तरह से ये 4 को दिया है और चारों बस ऐसे ही बनाना है, भागा देना है और उसमें से भागफल को बताना है और शेषफल को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ए को क्वेश्चन में दिक्कत करता है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में ए बराबर दे दिया है 4 और बी बराबर दे दिया है 19, मतलब कि हम लोग को 19 से भागा देना है किसमें, 4 में। अब बताइए ये लगेगा एक बार में भी, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसको लगाएंगे 0 से, 1 से लगेगा ही नहीं, तो उससे भी छोटा कौन है 0, 0 से लगाएंगे तो 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो शेषफल कितना आ गया 4। तो यहां से Q का मान कितना आ गया 0 और R का मान कितना आ गया 4, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। हम बता रहे थे आपको इस क्वेश्चन को b बराबर 4 रहेगा तो R का मान क्या क्या संभव है, चलिए तो देखते। तो बढ़िया से समझिएगा शेषफल क्या क्या आ सकता है। हम b के जगह पर लिए 4, ठीक है, और यहां पर कुछ भी रह सकता है। जैसे हम एक मान लेते हैं 24 है, तो बताइए जब 24 रहेगा तो इसका शेषफल कितना होगा। तो हम लोग भागा लगाएंगे कितना से, 6 से, तो आ जाएगा पूरा पूरा 24, ये खत्म हो गया। कहने का मतलब शेषफल क्या आया 0। जब 24 ले लिए तो शेषफल कितना आ गया, R का मान हम लोग देखते जाएंगे कितना कितना आता है, तो 0 आना संभव है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो R बराबर 4, B बराबर 4, तो R का मान क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम लोग इसमें समझते हैं। तो देखिए जब 4 से भागा दिए तो 6 आया, शेषफल हो गया 0। अगर जो हम इस 24 की जगह पर 25 कर देते हैं तब भी 6 से ही लगता है कि नहीं, तो जब 6 से ही लगता तब शेषफल आ जाता 1। मतलब कि जब 4 रहेगा भाजक b की जगह पर जब 4 रहेगा तो शेषफल 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अगर जो इस 25 की जगह पर हम ले लें 26 तब भी 6 से ही भागा लगेगा और शेषफल अब की आएगा कितना 2। बात को समझिएगा, ये बहुत सीरियस बात है, बढ़िया से समझिएगा, भागिए मत। 2 आ गया। अगर जो इस 26 की जगह पर ले लेंगे 27 तो कितना आ जाएगा शेषफल, तो 27 में से 4 गया 3, ठीक है, ये भी संभव है। अब हमको बताइए कि अगर जो यहां पर ले लें हम 28 तब शेषफल कितना आएगा, बताइए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि शेषफल यहां पर आ जाएगा 4, है कि नहीं, जो कि क्या है गलत है। अरे भाई जब यहां पर 28 लिख दी तो अभी 6 से लगेगा या 7 से लगेगा, 7 से लगेगा, और ये हो जाएगा कितना यहां पर 28 और शेषफल आ गया कितना 0। अब हम बात ये बता रहे थे कि अगर जो 4 से भागा देंगे तो शेषफल कभी भी 4 नहीं आएगा। जब भी शेषफल आएगा तो वो 4 से छोटा ही आएगा। कौन कौन आ सकता है, तो जब 4 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। अगर जो हम लोग भागा देंगे 5 से तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, तो 0, 1, 2, 3 और 4। 5 कभी भी शेषफल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम लोग अभी अभी देखें। अब यहां से फिर से अगर जो बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो 29 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 31 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 32 करेंगे तो फिर से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से 8 बार में 32, यानी कि फिर से हो गया 0। तो ये रोटेशन जो है ना 0, 1, 2, 3 का, इसमें चलते रहेगा जब 4 से भागा देंगे। जब 5 से भागा देंगे तो 4 तक जाएगा, लेकिन 5 कभी आएगा नहीं। चलिए अब हम लोग इस बात को भी सीख गए हैं, तो ये यहां पर लिख देते हैं कि अगर जो b बराबर हमने कितना माना 4, तो r बराबर क्या क्या संभव है, 0, 1, 2, 3, यही संभव है। अगर जो हमने b बराबर मान लिया 5 तो a बराबर क्या क्या संभव है, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग को सीखना है मसा निकालना। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही है
कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से मासा निकालें। ये 2 नंबर में सवाल पूछता है और ये बहुत लोगों को गलती होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें से कोई एक उठाते हैं और उसको बनाते हैं। एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समझ में बढ़िया से आए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 1, ठीक है। तीन का कौन सा क्वेश्चन ले लिए? 1। हम लोग को मसा निकालना है, किसका 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 मसा निकालना है? तो 252 और 1540, इसका हम लोग को मसा निकालना है। मसा निकालने के लिए हम लोग पहले भी सीखे हैं, क्लास 8 में 9 में ये समय सीखे हैं, लेकिन उस तरह से मसा नहीं निकालना है। हम लोग को मसा निकालना है भाग एल्गोरिदम के सहायता से, लेकिन हम लोग बनाएंगे भागा दे करके ही बनाएंगे ताकि ये समझने में आसानी हो। अब जैसे देखिए, जब इस तरह से रहेगा तो हम लोग ये बड़ा वाला को पहले लिखेंगे 1540 और ये छोटा वाला को बाद में 252। अब ये लगेगा कितना से और शेषफल कितना आएगा ये हम लोग को सोच रहा है, क्योंकि क्यू है क्या? क्यू भागफल ही तो है, इधर वाला ही तो है, तो कितना से लगेगा और शेषफल कितना आएगा ये दोनों हम लोग को सोचना है। तो ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो आइए भागा देते हैं। 252 है, 252 से भागा देना है 1540 में। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना से लगाना है। तो यहाँ पर 2 है और इधर लास्ट में 15, तो 2 8 16 8 से तो लगेगा नहीं, 2 7 14, 7 से लगा करके देखते हैं। तो 252 है, 7 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 पचे 35, 35 और 1 36, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17। तो ये तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है। 6 से लगा करके देखते हैं। छह से लगाएंगे तो 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 पचे 30, 30 1 31, 6 दूना 12, 12 3 15। तो 1512 6 से लग जा रहा है। तो 6 से लगाएं तो कितना आ गया? 1512। तो शेषफल कितना बचा? 10 में से 4 गया, 10 में से 2 गया 8, फिर 3 में से 1 गया 2 और ये खत्म हो गया। तो देखिए हम लोग भागा दे करके ले आए, तो भागफल कितना? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसी फार्मूला पर न बैठाएंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य किसको कहते हैं? ये बड़ा वाला को कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेष। तो भाज्य की जगह पर लिख दिए हम लोग 1540, 252 भाजक की जगह पर हो गया। और शेषफल कितना आया? तो शेषफल आया 6, तो गुना लिख देंगे 6 और प्लस शेषफल कितना आया? 28, तो लिख दिए 28। ये हो गया, एक स्टेप हो गया। अभी ये आंसर नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग भाग प्रक्रिया चालू रखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो ये जो 252 है इसको रख लाएंगे आगे, यहां पर लाएंगे, आगे में आ जाएगा। अगला स्टेप में 252 यहां पर आ जाएगा और जो शेषफल है वो आ जाएगा यहां पर 28। अब हम लोग को लगाना है कि ये कितना बार में लगेगा। ये 28 कहाँ आ गया? आगे। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, मासा हम लोग यहाँ इकर बाद कैसे देते थे? तो 28 और 252 आ जाता था यहाँ पर, याद है? हाँ, लेकिन हम लोग इसमें भागा नहीं देंगे, अलग अलग देंगे हम लोग, उससे ज़्यादा समझ में आता है और बड़े बड़े क्वेश्चन उससे आसानी से बन जाएंगे। और नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो अगला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं उसमें होगा आपको दिक्कत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इस पर किससे भागा देना है? तो 28 से भागा देना है। किस में भागा देना है? तो 252 में देना है। तो देंगे तो कितना बार में लगेगा? तो 10 बार में तो लगता है 9 हो गया। देखते हैं 9 बार में कितना आता है। 9 8 72, 9 दूना 18, 18 और 7 25। 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। ये हो गया। तो जब 28 से लगाएं तो कितना बार में लगा? 9 बार में लगा और शेषफल कितना आ गया? 0।
यहीं पर अब हो गया स्टॉप, क्योंकि शेषफल आ गया 0। तो ये जो b होता है इसी को हम लोग कहते हैं मसा। तो हम लोग लिखेंगे कि मसा ऑफ किसका किसका, तो 1540 कॉमा 252 इक्वल टू, ये दोनों का भी मसा इतना ही आएगा, मसा ऑफ 252,28 बराबर कितना, 28। सबसे लास्ट में वो किससे कटा, तो ये 28 से कटा। मसा का मतलब हम एक और चीज बताते हैं, मसा होता क्या है। तो मसा का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे पूरा पूरा। जैसे ये दोनों दिया हुआ है, तो वह बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग को ढूंढना था जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लिए 8 और लिए 12, तो वह कौन सा संख्या है जो 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा, तो है तो बहुत सारा। 1 भी दोनों को काट देता है, 2 भी दोनों को काट देता है और 4 भी दोनों को काट देता है। तो इसमें मसा किसको कहेंगे, तो ये जो बड़ी संख्या है ना, इस बड़ी संख्या को हम लोग कहते हैं मसा। बात समझ में आ रहा है। और मसा निकालने का ये हो गया तरीका। और भी कई तरीके होते हैं जो हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे। जैसे जैसे हम लोग थ्योरी सीखेंगे तो उस थ्योरी पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग साथ में बनाते चलेंगे, जिससे होता क्या है कि क्वेश्चन आसानी से बनते जाता है। और नहीं तो सारा थ्योरी हम एक ही बार बता देंगे तो आप बना नहीं पाइएगा, इसलिए थ्योरी और साथ में उस पर क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मसा समझ में आ गया, अब निकाल करके भी देख लीजिए। 8 से दीजिए भागा 12 में, तो एक बार में 8 4 और ये आ गया 8, तो हो गया। तो मसा किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जो लास्ट में जिससे कटता है उसको हम लोग कहते हैं मसा। अब आपको मसा के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि मसा कहते किसको है। तो मसा किसको कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, पूरा पूरा काट दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मसा। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर जो आप चाहते हैं तो वीडियो रोक करके उसको बना लें, और नहीं तो उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपसे बनने वाला नहीं है। इसका मसा निकाल रहे हैं, तो जब इसका मसा निकालेंगे तो भागा किससे देंगे, छोटा वाला से देंगे। 196 से भागा देंगे किसमें, तो 38,220 इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो भागा देंगे तो भाज्य कौन है, ये है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो जो बड़ा है उसको पहले लिखना पड़ेगा 38,220, और जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। अब कितना से लगेगा, तो दो चीज तो मालूम होता ही नहीं है, तो भागफल और शेषफल हम लोग को निकालना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो आइए भाग देते हैं। कितना बार में लगेगा, तो 196 है, तो यही 3 अंक में लगेगा ना, तो लगेगा 2 से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 से लगेगा। तो 1 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। 12 में 6 गया 6, और 7 में से 9 गया, यानी 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, देखिए इतना बचा। अब ऊपर से उतारें कितना, 2। अब कितना बार में लगेगा, तो 8 बार में लगा के देखते हैं। 1 9 6 8, तो हो गया 8 6 48 के 8, और 8 9 72, 72 और 4 76, 8 7 15, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, बहुत कम है। 9 से लगाते हैं, तो 9 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54 के 4, 5 आ गया हाथ में, 9 9 81, 81 और 5 86, हाथ में 8, 9 9 8 17। तो देखिए ये आया, 9 से ज़्यादा तो लगता नहीं है भागा में, तो आ गया 17 64, कितना बार में, 9 बार में। ठीक है, अब कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, 5 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 7, ये तो खत्म हो गया।
अब ऊपर से उतरेगा कितना, ऊपर से उतरा 0। अब कितना बार में लगेगा, 6 से लगा करके देखते हैं। 6 छक 36 के 6, 6 9 54, 54 और 3 हो गया 57, 6 5 11, ज़्यादा हो जा रहा है। 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 से लगा के देखेंगे तो 5 छक 30 के 0, हाथ में हो गया 3, 5 9 45, 45 3 48 के 8, हाथ में हो गया 4, 5 4 9, 980। तो देखिए ये 5 बार में पूरा पूरा लगे 980, ये हो गया। अब समझ में आ रहा है। तो भागफल कितना आया, 195 आया, और शेषफल कितना आ गया, तो कुछ नहीं तो 0। ये एक ही बार में शेषफल आ गया, और बहुत बढ़िया की बात है। तो इन दोनों का मासा कितना आया, तो यहीं आ गया 196। तो लिखेंगे मासा ऑफ कितना का, तो 196। चलिए उसी को लिख देते हैं पहले, 196, 38220 बराबर कितना आ गया, इसी से कट गया तो एक ही बार में कट गया, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, ये तो एक ही बार में हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं, ये वाला, और देखते हैं कितना आता है। आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बनाना तो आपको सब है, सारा का सारा। अगर जो आज आप नहीं सीखते हैं तो आगे जाकर के बहुत दिक्कत करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा ले रहे हैं, 7। ठीक है, तो इसमें भाज्य कौन और भाजा कौन, तो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग भाज्य कहेंगे, यानी कि हो गया 8 7 5 3 2 4। इसमें भागा किससे देंगे, तो 424 से भागा देंगे। ठीक है, तो दो चीज तो हमको मालूम है, ए मालूम है, तो एक जगह पर लिख देते हैं, आठ 7 5 3 2 4, और बी कितना है 424। अब कितना बार में ये लगेगा वो तो भागा देंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कितना बार में लगता है। तो 875 है, लगता है 2 से लग जाएगा, 4 दूना की 8, 2 से लग जाएगा लगता है, 4 दूना 8 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2, और ये खत्म हो गया। ऊपर से उतरा 3। क्या भाग लग रहा है, हाँ, तो भाग नहीं लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, 0 बैठाते हैं और ऊपर से एक और अंक उतार लेते हैं, तो ऊपर से उतर गया 2। अब लगा करके देखिए कितना से लगता है, 7 से लगा के देखते हैं, 4 7 28, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। 6 से लगाते हैं, 4 6 24, लग जाना चाहिए, 424। 6 से लगाइए, 6 चौके 24, 6 दूना की 12, 12 2 14, 6 चौके 24, 24 और 1 25, तो हो गया 2 5 4 4। 7 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 27 है, और 7 से 7 चौक 28 आ जाएगा, इसलिए 7 से नहीं लगेगा, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो 6 हो गया, तो घटाने के बाद कितना आया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, और ये खत्म हो गया। अब ऊपर से कितना उतरेगा 4, कितना बार में लगेगा, तो 4 चौके 16, 4 5 20, 5 से तो लगेगा नहीं, 4 से लग जाना चाहिए, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना की 8 1 9, और 4 चौके 16 आ गया। 4 बार में कितना आया, 16 9 6, तो हो गया 4 में से 14 में से 6 हो गया 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 हो गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 हो गया 1, और ये कट गया। ठीक है, तो भागफल कितना आया 10,064, समझ में आ रहा है। इसके बाद शेषफल कितना आया, तो 188। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे,
तो इसको हम लोग लाएंगे आगे 424 को, और यहां पर किसको लिखेंगे, तो जो शेषफल आता है 188। अब इसके बाद पुनः हम लोग को ये 188 से भागा देना पड़ेगा किसमें, 424 में। 188 से भागा देंगे किसमें, 424 में। अब दीजिए भागा कितना आता है, इससे ए को लिखा गया, अब अगला किसे लिखाएगा, जब अगला बार भागा देंगे तब लिखाएगा। तो कितना बार में लगेगा, 1 8 8, 3 बार में देखते हैं लगा करके, 4 से तो लगेगा नहीं। 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 26, 3 2 5, ज़्यादा हो जा रहा है 3 से, 2 से लगाइए, 8 दूना की 16, 8 दूना की 16 1 17, 2 और 1 3, 2 से लगेगा तो कितना आ गया, 3 7 6, 14 में से 6 हो गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया, 7 4 11, और ये खत्म हो गया। तो कितना बार में लगा, 2 बार में लगा। शेषफल कितना बचा, 48। अब फिर से इसको कहाँ लेकर के आएंगे, आगे, और इसको भी लेकर के आएंगे यहां पर। अब ये कितना बार में लगेगा, तो फिर से भागा दीजिए। अब की कितना से देना भागा, 48 से, किसमें, 188 में। 188 भागा दीजिए, कितना बार में लगता है, 4 चौके 16, 4 बार में लग जाएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौके 16, 16 3 19, नहीं लगेगा, 4 से ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से लगाएंगे, 8 की 24, और 3 चौके 12, 12 2 14, 4 4, और ये हो गया खत्म। ठीक है, तो कितना से लगा, 3 से लगा तो 3 लिख देंगे। कितना शेषफल बचा, तो 44, ये हो गया। अगले बार ये 48 आ जाएगा कहाँ, आगे, और ये 44 आ जाएगा यहाँ। कितना बार में लगेगा, तब तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1 से लगेगा, और शेषफल बच जाएगा कितना, 4। देख लीजिए, 44 से भागा देंगे किसमें, अब 48 में, तो 1 बार महीना लगेगा 44, 8 में से 4 गया 1, और ये हो गया खत्म। सॉरी, 8 में से 4 गया 4, और ये हो गया खत्म। अब किससे भागा देंगे, ये 44 आ जाएगा आगे, और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। कितना बार में लगेगा, अब कि इस 4 से भागा देना है, 4 से किस में भागा देना है, 44 में भागा देना है। तो 4 इकाई 4 कट गया, ऊपर सूत्र 4, 4 इकाई 4, ये भी कट गया। कितना बार में लगा, तो 11 बार में लगा। शेषफल कितना आ गया, 0। इसी का तो इंतजार था, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इस बी को, किसको, बी को, मसा हमेशा हम लोग किसको कहते हैं, बी को मसा कहते हैं। तो अब लिखेंगे मसा ऑफ किसका किसका, तो 8 7 5 3 2 4 कॉमा 4 2 4, इसका कितना आया, तो 4 आया। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। बनाना कैसे है, तो भागा देना है और उसको लिखना है, फिर जो आया फिर से भागा देना है, फिर उसको लिखना है, फिर जो आया फिर उसको भागा देना है, आप लिखना। भागा दे दे करके इसको बनाना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जब आप बोर्ड में बनाइएगा, जब आप बोर्ड में बनाइएगा तो ये जो हम लोग भागा दे रहे हैं ना, ये इसी के साथ में मत दे दीजिएगा। ये भागा देने वाला जो काम है हम लोग रफ में करते हैं, याद रखिएगा, बगल में नहीं करना है, रफ में करना है। और हम लोग आंसर में सिर्फ और सिर्फ इसको लिखेंगे कि यहां से यहां तक। उम्मीद करते हैं आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। बाकी सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, जरूर बनाएं, और नहीं बनता है तो बार बार इस चीज को देखें कि कैसे किया गया है और उसको रिपीट करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। खाली स्थान हम छोड़ दिए हैं, दे दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये भी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला तो आपसे बन ही जाएगा। ए दे दिया है और बी दे दिया है और आर भी दे दिया है, ना भी देगा तैयो निकाल लेते हैं। आर और क्यू, आर दे दिया और क्यू पूछ रहा है, तो यही तो है, ए और बी दे दिया है और क्यू और आर पूछ रहा है, सेम सेम है, बन जाएगा। इसमें देखिए 3 चीज दे दिया है,
बी दे दिया, क्यू दे दिया और आर दे दिया। इसमें ए और बी दिया है तो ए बी दिया है, भागा देकर के आर क्यू दोनों निकाल लेंगे। इसमें तीन तीन चीज दे दिया है, बी क्यू आर, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। बी की जगह पर कितना, देखिए ए बराबर दिया होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए पूछ रहा है, बी की जगह पर दे दिया है इसमें कितना 4, फिर दे दिया है 5, फिर दे दिया है 1, तो 4 × 5 और प्लस 1, तो हो गया 4 × 5 = 20 प्लस 1 यानी कि 21। तो इसमें पुट करके और हम लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है। लेकिन जब दो ही चीज दे, एक को दे ए और एक को दे बी, तब हम लोग को क्या करना है, भागा देना है। और भागा देंगे तो दो चीज निकलेगा, एक निकलेगा क्यू और दूसरा निकलेगा आर, वो भी बन गया होगा। तो इस तरह से ये भी पूरा बन गया यहां तक 5 तक। ये बस ऐसे ही पूछ दिया है कि B बराबर AC, तो AC क्या है, दोनों इनटू में है, तो पूछ रहा है B A का है क्या, तो B A का क्या होता है, गुना में है, तो ये हो गया गुणज, गुणज हो गया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 5, 5 और 6। तो 5 में देखिए यही दे दिया है 92 = 12 × 7 + 8, तो इसका अगला स्टेप छोड़ दिया बनाने के लिए। तो अगला स्टेप में क्या होगा, तो देखिए यहां पर देखते हैं। तो अगला स्टेप में पहले दिया जो लिख लेते हैं, 92 = 12 × 7 + 8, तो अगला बारी 12 आ जाएगा आगे, तो 12 यहां लिखेंगे, 8 आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर 8 लिखेंगे। कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, तो कितना आ गया, शेषफल बचेगा, दे दीजिए भागा 12 से, तो 8 × 8, शेषफल आ गया 4, तो यहाँ पर शेषफल 4 लिख देंगे। अगले बार ये 8 आ जाएगा आगे, 4 आ जाएगा यहाँ, कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा और शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब इसका मसा हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को लिखेंगे, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को, और लास्ट में आंसर हो जाएगा 4। तो लिखेंगे मसा ऑफ कॉमा बराबर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए 4। देखिए इसमें पूछ रहा था, यहाँ तो दे दिया है, यहाँ पर क्या होगा, तो 12 के बाद कितना लिखें 8, तो यहाँ पर भरा जाएगा 8, और आंसर कितना आया, तो आंसर आया 4, तो ये हम लोग लिख देंगे 4। इसमें बताइए, इसमें तो दे दिया, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और पूछ रहा है मसा ये दोनों का कितना होगा, तो लास्ट में किससे काटा है 7 से, तो 7 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए हैं। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहना है, और ये जो मसा निकालने के लिए दिया गया है प्रैक्टिस करते रहना है। अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, इंतजार कीजिए। तब तक इसको पूर्ण रूप से बनाइए। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 2 नंबर में हमेशा पूछता है। चलिए ठीक है।